और जेल के अंदर भी होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं रखना चाहिए। चलिए, जिस दिन होगा परमार जी से हम समझ लेते हैं किस दिन होगा, वो दिन का मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैं खुद ही नहीं चाह रहा साहब कि इस देश में कोई भ्रष्टाचारी बचे। मैं तो चाह रहा हूं कि एक एक चुन चुन करके उन लोगों को जेल के अंदर भेजा जाए और जो भी सख्त से सख्त सजा उनको मिले। परमार जी, अभी भी 9 साल बीत गया है, चुनाव सर पर है, दूसरा 2024 का। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। कई संस्थान ऐसे हैं, न्यूज क्लिक पर आरोप लगा कि चाइना से फंडिंग हो रही है, देश विरोधी संलिप्तता वो उसमें पाई गई है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि कई पत्रकारों का भी उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि पत्रकारों का नाम लेंगे तो उनको इतना बड़ा पत्रकार नहीं बनाना चाहिए। आज अनुराग ठाकुर ने बात कही। तो अगर इतनी जानकारियां हैं सरकार के पास, सरकार बीजेपी की न्यूज एजेंसियां पर आरोप लग रहा है, जांच एजेंसियां सरकार के पास हैं, केंद्र में भी राज्य में भी सब कुछ, बावजूद इसके हाथ पे हाथ धरे बैठे, कार्रवाई होगी कब होगी? पांडे जी नमस्कार, और आपके दोनों पैनलिस्टों के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनुराग ठाकुर को आज पत्रकार वार्ता करने की क्या जरूरत पड़ी। 2.5-3 साल पहले बाकायदे इस अखबार ने एक विज्ञापन निकाला था कि हमको ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो भारत विरोधी गतिविधियों में खुल के बात कर सके, भारतीय जनता पार्टी और संघ के नीतियों की खुली आलोचना कर सके। ऐसा विज्ञापन आया था, कोई दबी छुपी या हिडन बात उसमें था नहीं। वो आप लोगों ने, मैंने तो कम से कम वो विज्ञान पढ़ा है और रिएक्ट भी किया था। और हमारे देश के बहुत सारे अखबार वालों ने, चैनल वालों ने, पत्रकारों ने अपना सेवा देने के लिए आवेदन किया था और बहुतों की नियुक्ति भी हुई थी। यह कोई नई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में बिकाऊ लोगों की कमी अगर होती तो अंग्रेज आते नहीं। अंग्रेज नाव पर 10-20 लोग आए और हमारे ही लोगों के माध्यम से हम पर शासन कर लिया। भूखे नंगे मुसलमान आए, ऊंट गधे पर घोड़े खच्चर पर चढ़ करके, और हमारे ही लोगों को खरीद करके हम ही पर सैकड़ों साल राज किया। तो बिकी हुए लोगों की कमी यहाँ नहीं है, और ऐसा हुआ। और राग को अभी कहने की क्या जरूरत पड़ी है मैं नहीं समझता। राहुल गांधी की वेलकम के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया या उनका कोई और मकसद, ये तो अनुराग ठाकुर बताएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगा, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय को गहन चिंतन करने की जरूरत है, जो नहीं कर रही है। देखिए, इस देश में 2 ही तरह के समाचार और अखबार हैं। या तो वो एकदम अंधभक्त मोदी भक्ति में लगे हुए हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही, या फिर वो एकदम अंधभक्त मोदी विरोध में लगे हुए हैं, जो मोदी कर रहे हैं वो गलत। और ये दोनों ही पत्रकारिता को मैं लानत भेजता हूं कि पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब है देश की बात रखना, देशवासियों की बात रखना। और अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसको आईना दिखाना, कुछ सही कर रहे हैं तो उसका तारीफ करना। लेकिन एक पत्रकार है 2014 से आज तक उसने मोदी में कोई तारीफ की बात ही नहीं दिखी, और दूसरा पत्रकार है कि 2014 से आज तक मोदी में कोई गलती ही नहीं दिखी। मतलब न्यूट्रल नजर ही नहीं आ रहा है, कहलाने का लायक नहीं। मतलब दोनों पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। और हमको दोनों से बच के रहना है, तभी जाकर के देश का बात। असल में देखिए, मैं नरेंद्र मोदी हूं मान लो, तो मैं 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को नहीं जान सकता कि क्या जनभावना है। इसीलिए पत्रकार रखे जाते हैं कि पत्रकार बताएगा कि मेरे यहाँ बिजली की समस्या है, मेरे यहाँ रोजगार की समस्या है, मेरे यहाँ बढ़ते हुए गैस की समस्या है, मेरे यहाँ टमाटर की समस्या है। तब जाकर के अलग अलग विभाग के लोग जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि यार यही चीजें चाहिए। लेकिन यह हो नहीं रहा है। सबसे ज्यादा बुरा स्थिति हो रही है सोशल मीडिया। ये सबसे ज्यादा अनसोशल हो रहा है। जितनी गंदी गालियां दे लो, जितनी गंदी बातें रख लो, 2-2 करोड़ के लोग, 4-4 व्यूअर वाले लोग ऐसे बोलते हैं जैसे, और इन सब चीज पर रोक लगेगी। लेकिन सरकार क्या करे, अनुराग ठाकुर क्या करे? ये तो उन्हीं के पास मंत्रालय है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज परमार जी। मैं वही कर रहा हूँ। रागे के पास मंत्रालय है, रागे को मैंने एड्रेस करके कहा है। देखिए, इसमें 2 आदमी का मामला है। ये तो गृह मंत्रालय का इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, अमित शाह सब देख रहे हैं। जैसे पहले वो राजेश पायलट आंतरिक सुरक्षा मंत्री हुआ करते थे, उसमें चौहान गृह मंत्री थे। तो अभी इस सरकार ने अमित शाह के पास ही सब कुछ है, और अमित शाह के पास जो मंत्रालय नहीं वो भी अमित शाह के पास है, क्योंकि खाता ना वही, मोदी शाह जो कहे वही सही। यही चल रहा है। तो अमित शाह ही जिम्मेवार आदमी नहीं। ये तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो विपक्षी कांग्रेस में देखने को मिलता है, बीजेपी में तो ऐसा कुछ ही नहीं कहते हैं। वो उनको देखिए, वो तो कुछ, मैं तो उनके कहने से नहीं कहूंगा जी। मुझे दिख रहा है वही कहूंगा। आज की तारीख में किसकी हैसियत है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध खड़ा होकर के बोल दे? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। चल, ये मामला ये नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार में बैठे लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए
ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष में फैलाएं या सरकार के विपक्ष में, दोनों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बुराई करने लगेगा तो आप पर ईडी का छापा पड़ जाएगा। यह नहीं होनी चाहिए। यह चीज जरूर नियंत्रण में रहना चाहिए था। और बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले। सबसे पहले जो बोलने की आजादी का है ना, उसका जरा परिभाषित करने की जरूरत है कि मुझे बोलने का आजादी का मतलब नहीं है कि मैं माँ बहन की गाली शुरू कर दूं। ठीक है, बोलने का आजादी तो मैं कुछ भी बोल दूं। हाँ। सबसे पहला बोलने की आजादी को परिभाषित करें कि मुझे क्या बोलना है, हाँ। कब बोलना है, और हमें क्या कंटेंट परोसना है, कहाँ बोलना है। हाँ, क्या कंटेंट यूट्यूब पे हम परोस रहे हैं, यूट्यूबर इतने सारे हो गए हैं, तो क्या कंटेंट हमें परोसना है, उस पर भी निगरानी बहुत जरूरी है। आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपसे हालांकि ये सवाल मुझे उनसे गौरव जी से लेना चाहिए, लेकिन आपसे लेने, क्योंकि गौरव जी इधर उधर भटक जाएंगे मुझे पता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान पता नहीं आपने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, मैंने सुना। वो कह रहे थे कि 2005 से 7 में राजीव गांधी ने जो पैसा लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन ने, वो कहां कहां खर्च हुआ। वो सवाल पूछ रहे थे कि हम पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हाई लेवल मीटिंग हुई चाइना के साथ कांग्रेस की, और उनमें क्या क्या हुआ और क्या न्यूज क्लिक भी उसका एक हिस्सा है, यह अनुराग ठाकुर ने आज पूछा। क्या कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं क्या? ये सवाल आज अनुराग ठाकुर पूछ रहे थे। किससे सवाल पूछ रहे थे? सरकार तो उन्हीं की मुझे लगता है केंद्र में। नहीं, तो जवाब कौन देगा? वो ना वो सवाल नहीं पूछ रहे थे। हाँ। वो आपको सवाल बता रहे थे कि आप अपने जनमानस में बोलिए। वो अपना राजनीतिक खेल खेल रहे थे। दो बातें यहाँ अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछ करके बहुत, कई बार होता है ना कि ना पूछ के आदमी पूछ लेता है, अनुराग ठाकुर ने वही किया है। 2-3 चीजें कांग्रेस के जो अभी सर्वोच्च नेता है, अध्यक्ष बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, मेरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन असल नेता तो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी को 2-3 चीजों का एहतियात बरतना चाहिए। जैसे वो इंग्लैंड में गए, तो उनके साथ जो मंच पर मंच साझा कर रही थी महिला, वो ओपन भारत विरोधी गतिविधि चलाती है। इंग्लैंड में जो उनके साथ साथी बैठे हुए थे, वो खुला भारत विरोधी बोलते हैं, पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन है। चीन में जब वो जाते हैं, तो चीन में जो महिला उनके बगल में खड़ी रहती है, वो सारा ओपन भारत विरोधी गतिविधि करती है। तो राहुल गांधी को अपने विदेशी दौरों पर लोगों को आजू बाजू में बैठाने के पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ये पता नहीं कि आदमी पाकिस्तानी नागरिक उद्योगपति है और खुला भारत विरोधी गतिविधि चलाता है। तो वो कोई पत्रकार था नहीं, वो कोई उद्योगपतियों का बिजनेस था नहीं कि मैं क्या करूं भाई, औद्योगिक बिजनेस थी तो पाकिस्तान के उद्योगपति के रूप में बैठा था, या बौद्धिक बिजनेस का कार्यक्रम था, बौद्धिक सहसियत के रूप में बैठा था। ऐसा कुछ नहीं था। वो सीधा राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वार्ता था, वार्तालाप था, और वो एक आदमी जो भारत विरोधी गतिविधि का ठेका उठा रखा है, फाइनेंशियल मदद करता है, मोरल मदद करता है, वो राहुल गांधी के बगल में बैठा था। राहुल गांधी को इस बात का एहतियात जरूर बरतना चाहिए। आखिर आप मौका दे रहे हो तभी तो मोदी, अनुराग ठाकुर या भाजपा का प्रवक्ता या मैं या कोई और कह रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि वो आदमी कौन है, तो फिर आप 20 साल से संसद में क्यों हैं? मैं यही कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं जानते कि वो आदमी कौन है, तो आप 20 साल से संसद में क्या कर रहे हैं? और अगर आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है, तब भी आप 20 साल से संसद में क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी पार्टी के लोगों को यह बतानी पड़ेगी। ठीक है, शिल्पा जी जवाब दीजिए। जब ऐसी देश विरोधी गतिविधियां में जो संलिप्त हैं, जो लोग जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, वो क्या नजर आते हैं, साथ में क्यों नजर आते हैं राहुल गांधी जी के? इसका सवाल तो अभी हमारे पत्रकार हैं जिसने बोला, मैं यही कहूंगी कि सकता है कि इनको भी कुछ भ्रम, मैंने देखा है कि सारे ट्रांसलेटर्स इनके साथ बैठते हैं, और जो भी उस स्थिति जो सभा को संभाल रहे होते हैं, जिसके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो लोग वहाँ बैठे होते हैं, या फिर विशेष अतिथिगण। तो क्या ऐसे ही लोग ऑर्गेनाइजर होते हैं क्या राहुल गांधी के कार्यक्रमों के, जो भारत के विरोध में जो बोलते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो भारत के विरोध में गतिविधियां में संलिप्त रहते हैं? नहीं, मेरा आपसे बस देखिए एक निवेदन है इन सब बातों में, कि इस वक्त जो हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने ईडी और सीबीआई लगातार पीछे लगवा रखी है उस न्यूज पोर्टल से। अगर कुछ निकलता है तो आप उसको साबित कीजिए। वी आर रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ, इवन द मीडिया न्यूज पोर्टल इज रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ लॉ। शिल्पा जी की वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। दूसरी बात, चीन की अगर आप बात करते हैं, चीन की आप इतनी विरोधी है कि राहुल गांधी जी ने हाथ मिलाया डिप्लोमैट से और उनके साथ डिनर किया, तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
19 बार राष्ट्रपति से नहीं, ये केवल चाइना का मामला नहीं है, ये केवल चाइना का मामला। आपके सामने मैं सवाल ले लूंगा, वो मैं गौरव जी से सवाल ले लूंगा जो आप पूछना चाह रही हैं कि 19 बार मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ, वो मैं सारे सवाल अभी ले लूंगा आप गौरव जी से। लेकिन आप जवाब दीजिए कि राहुल गांधी में के साथ ऐसे लोग क्यों दिखते हैं, ऐसे लोग क्यों नजर आते हैं, और अगर ऐसे लोग नजर आते हैं तो सवाल क्यों ना उठाया जाए? नहीं, कैसे लोग नजर आते हैं? मुझे तो नहीं नजर आए, मैंने आपसे कहा ना, मुझे केवल वही लोग नजर आते हैं। परमार जी बता रहे हैं, परमार जी जवाब देना चाह रहे हैं, परमार जी बोलिए। देखिए मैडम बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं क्षमा चाहते हुए इनसे अप्रोच कर रहा हूँ। आपके चैनल से मुझे फोन आया कि आज अनुराग ठाकुर के बयान पर आपको बैठना है 5 बजे से। मुझे ये मालूम था कि मैं क्यों बैठा हूँ। मैं भी सभा के कार्यक्रमों में आता जाता हूँ, छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता हो कि मंच पर फला फला आदमी बैठा है, तो मैं अगर अपनी छवि को देखूंगा तो नहीं बैठूंगा। एक बदनाम हीरोइन है, एक सामाजिक कार्यक्रम में मंच पर थी, तो मैं नीचे उतर आया, तो बोला परमार जी क्या बात है, सब फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक मेरे को एक बार कंप्लीट कर आप फिर बोलिएगा। तो मैं वहां मंच पर नहीं गया क्योंकि उस हीरोइन के साथ फेसबुक पर फोटो में डाल नहीं सकता था और बेमतलब किसी को दिखा नहीं सकता था, तो मैं बचाया। राहुल गांधी और मेरी कोई तुलना ही नहीं है, वो देश के सबसे बड़े पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार 19 साल से, मतलब 2004 में वो संसद बने थे और 24 में 20 साल उनके लगातार हो जाएंगे संसद सदस्य। सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री रहे हैं, मतलब वो इतने शख्सियत है जो भारत के प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के नोट को, जिस पर उनके माताजी और पिताजी से बड़ा उम्र का आदमी हस्ताक्षर किया है, उसको फाड़ के कह सकता है दिस इज लायबल टू डस्टबिन। मतलब यह सिग्नेचर जो भारत का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी किया है वो कूड़ेदान के लायक है। ऐसे आदमी को अपने छवि का ख्याल रखना चाहिए, यह मेरा मानना है। और अगर वो नहीं रख रहे तो या तो लापरवाह है या वो मजबूर है, उनको दिखाना होता है कि मैं तेरे साथ। शिल्पा जी, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और राहुल गांधी को लेकर के एक सवाल और उठाती है कैमरा। जब आप परमार साहब, जब आप विदेश जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और जब एक बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या समय लगता होगा मुझे देखने में कि मेरे आसपास कौन खड़ा है, कि मैं कौन है। हाँ, जिम्मेदारी होती है। क्या बात कर रही हैं आप शिल्पा जी, क्या बात कर रही हैं आप? मंच पर कौन कौन रहेगा उनकी एक लिस्ट होती है, मंच पर कौन कौन रहेगा उनकी एक लिस्ट होती है। नहीं, बड़े लोगों को बात परे महाराज, सबसे पहले परिचय कराया जाता है, ये फलाना जी है। सबसे पहले परिचय होता है, और परिचय से पहले भी मुझे इतना जानकारी दे दी जाती है कि मंच पर साहब ये आपके साथ मौजूद रहेंगे। इतना बड़ा मैंने भी काफी कुछ देखा है शिल्पा जी। प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ वो कोई जनसभा नुक्कड़ नाटक नहीं हो रहा है कि लोग 4 लोग गए देख के चले आए। मेरा मानना है कि वो बैठ करके उस शख्सियत को इंडोर्स कर रहे हैं या उसको ये बता रहे हैं कि हर हाल में हम तेरे साथ हैं। गौरव जी, मेरा इल्जाम है। गौरव जी, शिल्पा जी कह रही है, बताइए 19 मुलाकात हो गई जिनपिंग साहब से, और क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं चल पा रहा कुछ। भारतीय जनता